बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में एक और राजनीतिक पार्टी लॉन्च हुई है। ये पार्टी फेमस पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे ने लॉन्च की है। मंगलवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर शिवदीप लांडे ने नई पार्टी बनाने की घोषणा की। शिवदीप लांडे की पार्टी का नाम हिंद सेना रखा गया है। बता दें कि पिछले दिनों शिवदीप लांडे ने आईपीएस की नौकरी से वीआरएस लिया था। नई पार्टी की घोषणा के मौके पर शिवदीप लांडे ने कहा कि हमने जो राजनीतिक पार्टी का गठन किया है उसका नाम हिंद सेना है। मैं बिहार में आईपीएस रहा तो मेरे सेवा के कार्यकाल की शुरुआत जय हिंद से होती रही, इसीलिए हिंद का प्रयोग पॉलिटिकल पार्टी में किया हूँ। मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले शिवदीप लांडे ने कहा कि हिंद सेना का जो जवान होगा बिहार के हक के लिए लड़ेगा। 1 महीने के अंदर बेतिया बाघा छोड़कर सारे जिलों को टच किया। लोगों से बातें करने के बाद लगा कि आजादी के 70 साल के बाद भी जो बुनियादी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची। उन्होंने कहा कि रोहतास जिले के आसपास कई पहाड़ी गांव हैं जिसमें मोटर से पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। लोगों के पास पक्के मकान भी नहीं है। शिवदीप लांडे ने कहा कि बिहार का हर युवा आज बदलाव चाहता है। उनके बॉडी लैंग्वेज से देखकर पता चलता है, लेकिन सवाल था कि बदलाव लाया कैसे जा सकता है। पूर्व आईपीएस ने कहा कि लोकतंत्र में वोट के जरिए मूल रूप से सुविधाओं के लिए बदलाव लाया जा सकता है। इसीलिए मेरे मन में सुझाव आया कि क्यों न युवाओं के लिए एक पार्टी बनाई जाए। जब हम घूम रहे थे तो लोगों में संवेदनशीलता की कमी पाई गई। इस पार्टी में जो भी लोग होंगे वो संवेदनशील सोच रखेंगे। हमारी पार्टी में जो भी लोग जोड़ेंगे उनको 3 बातों का ध्यान रखना होगा: मानवता, न्याय और सेवा। हिंद सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवदीप लांडे हैं। शिवदीप लांडे ने कहा कि बिहार में मेरा घूमना जारी रहेगा। विधानसभा चुनाव में हिंद सेना पार्टी लड़ेगी। अभी बिहार घूमकर लोगों से राय मशवरा करेंगे और समझेंगे। लड़ेंगे तो बिहार की सभी 243 सीटों पर। मेरी पार्टी से बिहार के किसी भी विधानसभा से कोई चुनाव लड़ेगा, उसके पीछे मेरा नाम जुड़ा रहेगा। चेहरा कोई और हो सकता है, लेकिन नाम शिवदीप लांडे का ही जुड़ा रहेगा। मेरे पार्टी का नाम जो होगा, जो एक मैंने राजनीतिक पार्टी, हमने जो एक राजनीतिक पार्टी गठन की उसका नाम हिंद सेना है। अब ये पार्टी का नाम हिंद सेना क्यों है? मेरा जो सेवा काल रहा है, सेवा काल की शुरुआत भी जय हिंद से होती थी। और जब मैंने रिसिग्नेशन दिया और अंतिम मैंने रिसिग्नेशन एक्सेप्टेंस के बाद लोगों में जाने के लिए मैं निकला हूँ, तब भी मेरा जो अंतिम सेवा के लिए एक संदेश था वो जय हिंद का ही था। तो जय हिंद में मुझे हिंद जो वर्ड है, जो शब्द है, वो मेरे खून के हर कतरे में भिना हुआ है, उसमें मिला हुआ है। हिंद मीन्स भारत। ये जो हिंद है ये मुझे पहले भी सर्वोपरि था, आज भी मुझे सर्वोपरि है और आने वाले भविष्य में हिंद मुझे सर्वोपरि रहेगा। दूसरा जो वर्ड है सेना, जो सेना ये शब्द है, इस पार्टी के माध्यम से मैं उन जवानों की तलाशों में हूँ, जो सेना के जवान जो इस पार्टी के कार्यकर्ता बनेंगे, वो बिहार के हक के लिए लड़ेंगे, वो लड़ाकू होंगे। एक जवान की जो क्वालिटी होती है, जैसा पुलिस का जो जवान होता है वो क्राइम के खिलाफ लड़ता है, सेना का जो जवान होता है वो अपने बॉर्डर के लिए लड़ता है, देश की सुरक्षा के लिए लड़ता है। उसी तरह हिंद सेना का जो जवान है, जो कार्यकर्ता है, वो बिहार के हक के लिए लड़ेगा। तो जो रन फॉर सेल्फ मैंने शुरू किया था, और रन फॉर सेल्फ के दौरान मैं युवाओं से मिला। हालांकि रन फॉर सेल्फ में एक मेरा और एक मोटिव था, अवेयरनेस कितने मात्रा तक नीचे पहुंची हुई है, और दूसरी बात थी कि लोगों के मन में क्या है, विशेषकर युवाओं के मन में क्या है, युवा क्या सोच रहे हैं, वो मुझे जानना था। तो विगत 1 माह के अंदर जो पुलिस के 12 रेंज है उसमें से एक बेतिया रेंज छोड़ के, यानी बेतिया, मोतिहारी और बगा जो आता है, वो 3 जिला छोड़ के ऑलमोस्ट सारे जिलों को मैंने टच किया।
वहाँ के दूर-दराज क्षेत्र में, गाँव में मैं गया, वहाँ के युवाओं से बात की, वहाँ के महिलाओं से बात की, वहाँ से जो बुजुर्ग हैं उनसे बात की। तो मुझे जब सबसे बात करने के बाद दो बातें जो है वो प्रमुखता से सामने दिखाई दी। सबसे पहली बात, 75 साल के आज़ादी के बाद भी, 75 साल के आज़ादी के बाद भी बिहार के जो दूर दराज के क्षेत्र है, कई गांव हैं, उन तक जो बुनियादी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची। रोजगार, पलायन, ये तो बड़े इशू है, लेकिन जो बुनियादी सुविधा है, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, आदमी के लिए जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है गांव में? वो है पानी। तो जब मैं जमुई क्षेत्र में गया, सिकंदरा प्रखंड में अभी गर्मी शुरू हुई, आप अभी देखिएगा आने वाले 3-4 महीने में वहाँ के लोग जो है गांव के, वो अपने पशुओं को, मवेशी को लेके खगड़िया और सहरसा के दियारा में जाते हैं, पूरा अपना वहीं निकालते हैं ताकि उनको वहाँ पे पानी मिल सके और जिंदा रह सके पशु। उसी तरह रोहतास जो पहाड़ी है, उसके आसपास के 30-40 गांव हैं, ताराडी पंचायत के, वहाँ के जो लोग हैं वो भी अपने पशुओं के लिए लेकर 4-5 महीने के लिए, जिसको डीला कहते हैं, सोन डीला के अंदर ले जाते हैं, वहाँ रहते हैं। आप यकीन कर सकते हैं, हम तो शादियाँ मनाते हैं, ये जो अभी आएगा शादियों का मुहूर्त आएगा, फेस्टिवल का भी सीज़न है, लेकिन उनके लिए ये नहीं होता। इस मुहूर्त में वो सिर्फ अपने जो पानी की समस्या है उससे जूझते हुए रहते हैं, और जो शादी वादी की जो उनकी चीज़ होती है बाद में होती है, ये पानी की बात है। उसी तरह हम बहुत सारे गांव में लोगों को पक्के छत नहीं पहुंचा पाए हैं, और बहुत सारे गांव में लोग इतने समर्थ भी नहीं हैं जो अपने चॉइस से कपड़े पहन सके, खरीद सके और अपने दो वक्त की रोटी अपने बेटा बेटी इनको खिला सके। तो 75 साल के आज़ादी के बाद ये वहाँ की भयावह स्थिति है। और जो दूसरी बात थी जो मैं युवाओं में देखना चाहता था, उनसे मैंने वार्तालाप किया, संवाद किया। जब भी आप दूर दराज के क्षेत्र में, आपको भी अपील करता हूँ, आप कहीं पे जाइए और सिर्फ उन लोगों तक कैमरा लेके जाइए और उनसे बात कीजिए, वो आपके सामने समस्याओं का अंबार लगा देंगे, एक फेरिस्त आपके सामने रख देंगे उनके समस्याओं की। तो जब वो आपको सिचुएशन देखनी चाहिए, आपको पता है कम से कम 60 लाख यहाँ पे डिग्री लेके बैठे हुए लड़के हाथ में, 60 लाख डिग्रीधारियों को कहाँ रोजगार देंगे आप? कोई पॉलिसी आपके पास? 8-8 महीना आपका सेशन, मैं हॉस्टल में भी गया हूँ, मैं एक्चुअली यहाँ डिस्प्ले कम से कम 100 मुद्दे ऐसे बता सकता हूँ जो मैंने देखे और महसूस किए। तो 8-8 महीने का सेमेस्टर डिले चल रहा है। यहाँ के जो ग्रेजुएशन का जो है डिग्री है, उसका वजूद आगे वाले जहाँ पे आप जॉब के लिए जाते हो वहाँ पे क्या है? तो उस तरह से ओवरऑल देखना पड़ेगा। हाँ, पेपर लीक एक समस्या है, और आप एक जान लीजिए, जब मैं पुलिसिंग में था तो सबको पता है कि 360 डिग्री से उस पर कार्रवाई होती थी, पूरा चक्कर में कोई उसमें ऑब्स्टेकल नहीं रहता था। तो है, पार्टी को लाइए, फिर देखिए कौन सा पेपर लीक होता है। आप मैदान में भी नहीं गए हैं, हम सामाजिक क्षेत्र से काम करते उस मैदान में गए हैं। ये आप जो पॉलिटिक्स है, जो यहाँ बढ़िया चेहरा जो बैठे हुए हैं, इसे भ्रष्टाचार के बोतक है, पूरा पैसा चाप के बैठे हैं, वहाँ बांटेंगे। और आप जब उम्मीदवार ईमानदार और समाज सेवा वाला दीजिएगा, तो दोनों में वहाँ पहला प्रतिद्वंद उसको लड़ना पड़ता है, एक जाति और दूसरा पैसा। तो उसमें आपका उम्मीदवार किसे टिक पाए? नहीं, आप पैसे की बात की भाई, देखिए यही तो होते आ रहा है। ऐसा लगता है कि आप पैसे से, कैंपेन से खरीद सकते हो, आप लोगों का ये जो है व्यू चेंज कर सकते हो। मैं तो ये नहीं मानता हूँ। आदमी आज भी, हर आदमी के अंदर अच्छाई है, मुझे उस अच्छाई को अपील करना है।
वो खड़ी रहेगी। पैसे की ताकत क्या होती है? बड़े बड़े शहंशाह नहीं टिक पाए लोगों की ताकत के आगे। लोगों ने अगर ठान लिया क्या पैसा और क्या। नहीं सर, देखा गया है ऐसा 2-3 आईपीएस के नाम बता सकते हैं जो नामी यहाँ गिरामी चेहरा थे, लेकिन वही पैसा के चलते भाग गए क्योंकि वहाँ सामाजिक नहीं चाहिए, वहाँ आम आदमी को पैसा चाहिए। जैसी जाइएगा नहीं, मैं एक्चुअली किसी आईपीएस के बारे में कमेंट तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो अपने सर्विस में खूब मलाई खा ली, पावर एंजॉय कर लिए और बाद में ये उद्देश्य है। तो शिवदीप लांडे तो वैसे नहीं है, निस्वार्थ भावना से है।